मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले नीम करोली बाबा को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मृत्यु के समय एक आम की इच्छा करेंगे तो आप एक कीड़े के रूप में जन्म लेंगे। अगर आप अगली श्वास की भी इच्छा रखेंगे तो आप दोबारा जन्म लेंगे। नीम करोली बाबा, जिनका नाम सुनते ही भक्तों के मन में श्रद्धा उमड़ जाती है, जिन्हें हनुमान जी का परम भक्त कहा जाता है, और आज भी उनकी सिखाई बातों पर हम सब चल रहे हैं। बाबा जी का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। बहुत सारी कथाएं, कहानियां उनके बारे में प्रचलित है। कहा जाता है कि बिना कुछ कहे ही वो लोगों के मन की बातें समझ लेते थे, परेशानियों का समाधान कर देते थे। आप देखना शुरू कर चुके हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। नीम करोली बाबा, जिनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ दिया, अपना जीवन हनुमान जी की भक्ति में लगा दिया। उत्तर भारत में साधुओं की तरह भ्रमण करने लगे। उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया गया। गुजरात के बवानिया मोरबी में जब उन्होंने तपस्या की तो लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। कहा जाता है कि जब वो उत्तराखंड के प्रवास पर थे, भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा जी जो थे एक छोटी सी घाटी के पास में रुके और सड़क किनारे जो पैरापट बनी होती है उस पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दी एक आदमी को आवाज दी कि पूरन इधर आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर के अचंभे में पड़ गया कि ये मुझे कैसे जानते हैं। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें पिछले कई जन्मों से जानता हूं। मेरा नाम बाबा नीम करोली है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था करो। पूरन ने घर जाकर के अपनी मां को बताया कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करोली जी बैठे और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की माताजी ने वही परोस दी। बाबा जी ने भोजन के बाद पूरन से कहा कि गांव के 2-3 लोगों को लेकर आओ। उन सबको लेकर के बाबा जी नदी के पार जंगल में गए और एक जगह पर कहा कि यहां पर खुदाई शुरू करो। यहां खोदिए। जब खुदाई शुरू हुई तो गुफा मिली। बाबा जी ने कहा कि गुफा में धुनी है। लोगों ने जब उस जगह को वो खोदते चले गए, खुदाई हुई, तो ऐसा लगा कि गुफा में धुनी अभी अभी किसी ने लगाई है। धुनी के पास में चिमटा भी गड़ा हुआ था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि उन्हें पूरी जिंदगी हो गई, किसी को इस गुफा के बारे में पता नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धुनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो नहीं हो सकती। कंबल लपेटे कोई आम इंसान नहीं, महापुरुष है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा जी बोल पड़े, हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहां से हनुमान जी बैठेंगे। बाबा जी ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही वहां कुटियानुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा जी ने पूरन को बताया कि ये सोमवारी बाबा की तपस्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। यही कुटिया आज कैंची धाम के रूप में विख्यात है। कैंची धाम की ओर जो सड़क जा रही है वो कैंची की तरह 2 तीखे मोड़ जैसी दिखाई देती है, इसलिए इस जगह का नाम कैंची धाम रखा गया। नीम करोली बाबा हनुमान जी को काफी ज्यादा मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिरों को बनवाया। बाबा नीम करोली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की भक्ति कर कई सिद्धियां हासिल की। वो किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। ये नाम कैसे रखा गया? तो कहा जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर ने बाबा जी के पास टिकट नहीं मिलने पर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। वो जगह जो थी वो नीम करोली थी। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा जी वहीं पर ही ट्रेन से कुछ दूर जाकर के जमीन पर बैठ गए। अधिकारी ने ट्रेन आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन कमाल की बात यह थी कि ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। लंबे टाइम तक निरीक्षण करने के बाद जब कोई सोल्यूशन नहीं मिला इंस्पेक्शन के बाद भी, तो सब परेशान हो गए। उस एरिया के मजिस्ट्रेट को जब इस घटना का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अधिकारी से कहा कि बाबा जी से आप माफी मांगिए, सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठाइए। ऐसा करते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ गया। बाबा जी के कई सारे किस्से हैं जिसमें उन्होंने चमत्कार किया है और भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। रिचर्ड एल्पर्ट हार्वर्ड में प्रोफेसर रहने के दौरान जो है रिसर्च के लिए 1967 में इंडिया आए। यहां उनकी मुलाकात महाराज जी से होती है, यानी कि नीम करोली बाबा से होती है। बाबा जी उन्हें दीक्षा देते हैं और नया नाम रामदास देते हैं। बाबा रामदास जी हनुमान जी के भक्त हो गए थे। बाबा नीम करोली जी के भक्त हो गए थे और उन्होंने हनुमान जी की भक्ति को केंद्र में रखकर के भक्ति योग सहित प्राचीन भारतीय परंपराओं को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। रिचर्ड एल्पर्ट जो है यानी कि बाबा रामदास जी, वो अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव पर बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थी जो कि फतेहगढ़ में रहते थे। ये घटना जो है कुछ ऐसी है कि एक दिन बाबा जी बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंच गए। इसके बाद बाबा जी ने कहा कि रात्रि विश्राम यहीं करूंगा। बाबा जी की बात सुनकर के बुजुर्ग दंपत्ति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन वो बुजुर्ग दंपत्ति जो गरीब थे और सोचने लगे कि अगर बाबा जी रुके और सत्कार सेवा के लिए तो कुछ है नहीं, पैसा नहीं है, क्या होगा, कैसे सेवा करेंगे। उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने बाबा जी को दे दिया, उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा जी को सोने के लिए एक चारपाई दी, ओढ़ने के लिए कंबल दिया, जिसे ओढ़ करके बाबा जी सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा जी के जो चारपाई थी उसके पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़ करके सो रहे थे और ऐसे कराह रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है।
वो जो बुजुर्ग कपल था वो सोचने लगा कि बाबा जी को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा जी ने सुबह वो जो कंबल था वो लपेट करके बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया और कहा कि जाओ इसे जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर दो, लेकिन खोल करके मत देखना वरना मुसीबत में फंस जाओगे। बाबा जी ने भी कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा महीने भर के अंदर वापस आ जाएगा। बाबा जी की कई बातों का पालन करते हुए जब वो उस कंबल को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा जी ने तो खाली कंबल दिया था और मना भी किया था कि आपको देखना नहीं है। तो उनके आदेश का पालन किया, वैसे ही उस कंबल को प्रवाहित कर दिया। बाबा जी के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा बर्मा फ्रंट से युद्ध में गया हुआ था, वहां से घर लौट आया। ये उनका इकलौता बेटा था जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देख करके बुजुर्ग दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन बेटे ने जो बताया उसने सबको हैरान कर दिया। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वो दुश्मनों के बीच में घिर गया था, रात भर गोलीबारी चलती रही, उसके बाकी साथी मारे गए लेकिन वो अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं अकेला कैसे बच गया, चमत्कार कैसा, मुझे मालूम ही नहीं है। खूब गोलीबारी हुई लेकिन एक भी गोली मुझे नहीं लगी। रात भर वो दुश्मनों से लड़ता रहा और जिंदा बच गया। इसके बाद सुबह जब ब्रिटिश फौज की टुकड़ी आई तो वो फिर लेकर गए। ये वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर आए थे, रुके थे और बुजुर्ग दंपत्ति सारा चमत्कार समझ चुके थे कि क्यों उन्होंने कहा था कि कंबल को ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर दो। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट यानी कि बाबा रामदास जी ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैंची धाम में जो नीम करौली बाबा का आश्रम है वहां बाबा के भक्त जो है कंबल चढ़ाते हैं। बाबा जी खुद भी हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। रिचर्ड एल्पर्ट जो है वो अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में आगे लिखते हैं, बाबा रामदास जी जो है कथा को सुनाते हैं और कहते हैं कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था, लेकिन अचानक से वहां घी कम पड़ गया। लोग परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। जब बाबा जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि नदी से जो है घी के कनस्तर में पानी भरकर लाइए। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसका घी से क्या संबंध है, लेकिन वही किया जो बाबा जी ने कहा था। पानी भरकर लाने के बाद बाबा जी ने कहा जाओ जाकर के इसको कढ़ाई में डाल दीजिए। जैसे ही कढ़ाई में डाला पानी घी में बदल गया। सब बाबा जी का चमत्कार देख करके हैरान रह गए। एक दूसरी घटना कहती है कि एक बार बाबा जी अपने जन्म स्थल जो है वहां गए हुए थे। वहां एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी बहुत खारा था और इससे वहां के आसपास के लोगों को बहुत असुविधा होती थी। लोग नीम करौली बाबा के पास में पहुंचे अपनी परेशानी लेकर के और कहते हैं कि बाबा जी ने खारे जल से भरे उस कुएं के पानी को मीठा बना दिया, पीने योग्य बना दिया। बाबा जी का एक और चमत्कार आपको सुनाता हूं जो बहुत ही अद्भुत है। हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तेज बारिश होने लगी, मंदिर का काम रुक गया। कहते हैं कि बाबा जी चाहते थे कि इस शुभ काम में कोई बाधा ना हो, इसलिए उन्होंने अपने चमत्कार से मंदिर निर्माण पूरे होने तक बारिश को रोक दिया था। इसी तरीके से एक बार जब बाबा जी के सारे भक्त उनके कैंची धाम पहुंचे दर्शन के लिए तो पूजा के समय वो माचिस भूल गए थे। तो बाबा जी ने बत्तियों को केवल हाथ लगाया और बत्तियां जल उठी। ऐसे अद्भुत जो हैं चमत्कार बाबा जी ने दिखाए हैं। 11 सितंबर 1973 की रात्रि थी। बाबा जी वृंदावन में थे। तबीयत उनकी खराब हो चुकी थी, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कहते हैं कि डॉक्टर्स उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा रहे थे, बाबा जी ने मना कर दिया। उन्होंने भक्तों से कहा कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है। उन्होंने तुलसी जी गंगा जल को ग्रहण किया और रात्रि में करीब 1:15 बजे अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु का कारण जो है मधुमेह कोमा जो है ये भी बताया जाता है। बाबा जी के भक्तों की बात करूं तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स उनके भक्त थे जो महीने भर से ज्यादा उनके सानिध्य में रहे। इसी तरीके से विदेश की कई सेलिब्रिटीज जो है उन्हें दिव्य पुरुष मानती थी। नीम करौली बाबा के भक्तों में फेसबुक के मालिक जो है मार्क ज़करबर्ग, उनका भी नाम आता है। हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का भी नाम आता है और कहते हैं कि इन सब का मानना है कि इस धाम की यात्रा करने के बाद उनका जीवन बदल गया। नीम करौली बाबा को सादर प्रणाम। उनकी कृपा सभी भक्तों पर, हम सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री सीताराम।